एक तो कौन सा हो गया है, फर्स्ट हो गया है ना, फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये सिक्स वाला होमवर्क दिया था? अच्छा किया है तुम लोग ने? इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन 7 and 8। सेम रेशियोज आएगा उसमें भी। चलो क्वेश्चन 9 बीच में है ही नहीं। चलो विल फर्स्ट टेक अप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। हाँ क्यों? हाँ तो अपना क्वेश्चन ही चलते रहेगा। तो थियरी नहीं है नया अभी, कुछ भी थियरी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। चलो इधर देखो जरा, यहाँ पे देखो। AHP Limited furnishes you with the following details with the request to calculate the estimated working capital requirements on total basis। ठीक है, अंडरलाइन करो यहाँ पे on total basis। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल? टू मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा मेथड है? टोटल। सेकेंड वन इज व्हाट इज कैश कॉस्ट बेसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमको वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना है, वो भी कौन से बेसिस से बोला है? टोटल बेसिस। ओके, now we are given the first information about the credit. Now there are 2 months credit to the domestic customers and 3 months to the overseas buyers। ठीक है तो यहाँ पे भी ये वाले क्वेश्चन में we will have to break the question into what, into domestic and what, and overseas मतलब exports। ठीक है, सप्लायर टू गिव 1 month क्रेडिट। तो पहले ये बताओ कि डोमेस्टिक का जो है यहाँ पे कलेक्शन पीरियड कितने मंथ्स का है? 2 months। ठीक है, और ओवरसीज जो है उनका 3 months। ठीक है, सप्लायर इज टू गिव अस 1 month क्रेडिट, मतलब ये क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, टाइम लैग 1 month इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, अंडरलाइन करो ऑल द एक्सपेंसेस except the sales promotion expenses which are payable in advance on what, on quarterly basis। ठीक है, तो एक ही एक्सपेंस है जो तुम्हारे करंट एसेट्स के अंदर आएगा, बाकी का सारा क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग, बिकॉज इट इज मींस इट इज हैविंग अ आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स ओवर ईयर? 1 month। ठीक है, देन द प्रोजेक्टेड फिगर्स फॉर द ईयर 2011-12। डोमेस्टिक का सेल्स का अपने को अमाउंट दे दिया है 1,80,000 है। एक्सपोर्ट का सेल्स का अमाउंट कितना है यहाँ पे? 36,000। वेजेस का जो अमाउंट है वो 42,000 है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, एंड वी आर आल्सो हैविंग व्हाट? सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। ठीक है देन ये जो पॉइंट नंबर 3 है, इसमें क्या मिसिंग है मेरे को बताओ जरा। व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन? रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ये अपने को दिया हुआ नहीं है। ठीक है, सो यू टू कैलकुलेट व्हाट इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एंड ये वाले क्वेश्चन में भी अपने को उसको ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट्स में, दैट इज इनटू व्हाट, इनटू डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 4 में बोला है इन्वेंट्रीज टू बी मेंटेन्ड एज फॉलोज। उसके अंदर जो पहला है वो रॉ मटेरियल्स का है। रॉ मटेरियल्स में बोला इट इज 1 month फॉर व्हाट, फॉर डोमेस्टिक एंड 2 months फॉर व्हाट, फॉर द एक्सपोर्ट सप्लाईज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग ने किया था उसमें हम लोग ने डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में खाली एक ही आइटम को ब्रेक किया था, अगर याद रहेगा तो कौन सा? डेटर्स को। ठीक है, ये क्वेश्चन में डेटर्स को तो ब्रेक करना ही है, साथ में भी और एक आइटम ऐड हो गया है, दैट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन डोमेस्टिक का अलग से लगेगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन एक्सपोर्ट का भी अलग से अपने को लगेगा। ठीक है, फिर फिनिश गुड्स में भी इंफॉर्मेशन है। फिनिश गुड्स के अंदर भी बोला है 1 month फॉर व्हाट, फॉर द डोमेस्टिक एंड 3 months फॉर व्हाट, फॉर द एक्सपोर्ट सप्लाईज। ठीक है, then gross profit is to be maintained at 25% on what, on sales। ठीक है, देखो हमारे पास सेल्स का इंफॉर्मेशन है, इससे हम लोग पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हैं मालूम है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? COGS, विच इज गोइंग टू बी योर COP, दैट इज कॉस्ट ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है,
उसमें से हम लोग माइनस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे वेजेस, तो जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो कौन सा रहेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? हाँ, सो ये होएगा तुम्हारा 42 एंड व्हाट यू नो एंड 57। तो मेरे को बताओ यहाँ पे अपने को बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्स। ठीक है, ओके। उसके बाद में बोला है कि ओवरसीज बायर्स जो है दे आर अलाउड अ स्पेशल 10% व्हाट यू नो 10% डिस्काउंट। ठीक है, मतलब अगर डोमेस्टिक में 100 रुपीज में अगर गुड्स का सेल हो रहा है तो एक्सपोर्ट मार्केट में द सेलिंग प्राइस विल बी 90। ओके, देन पॉइंट नंबर 6 को एक स्टार मार्क करो। चलो, अभी दिया है स्पेशल पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स। ठीक है, पहले इसको अंडरलाइन करो। स्पेशल पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स मतलब ना कि वहां पे कुछ रिलीफ मिलने वाला है। ठीक है, ये जो रिलीफ है आर अवेलेबल ऑन 90% ऑफ द एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, और यहां पे लिखो एंड डेटर्स। तो मेरे को बताओ ये रिलीफ का मतलब क्या है? रिलीफ मतलब ये करंट एसेट है कि करंट लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। ठीक है, हाउ वी विल कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर रिलीफ जो अपने को स्पेशल पैकिंग क्रेडिट जो अपने को मिल रहा है, इसका अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका जो अमाउंट है इट इज 90%। बरोबर है, तो पहले तो ये 90% आएगा। ये किसका 90% है? तो एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का जो अमाउंट रहेगा ना, और एक्सपोर्ट का जो डेटर्स रहेगा, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? पहले ऐड, और उसका 90% अपने को क्या मिलने वाला है? क्रेडिट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इन व्हाट इन राइट इन अवर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसका अमाउंट के लिए पहले अपने को लगेगा एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू। वी विल ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द व्हाट डेटर्स फॉर द एक्सपोर्ट का सेल्स। ठीक है, चलो देन an additional cash balance is to be maintained as what in a safety margin which is equivalent to 10% of the टोटल वर्किंग कैपिटल। चलो, व्हाट डू मीन बाय टोटल वर्किंग कैपिटल? मतलब ये इंक्लूडिंग प्रोविजन रहता है कि एक्सक्लूडिंग प्रोविजन होता है? अरे, टोटल वर्किंग कैपिटल के अंदर सेफ्टी मार्जिन इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता है? होता है। बराबर है, तो ये 10% किसके ऊपर अप्लाई करने के लिए बोला है? टोटल वर्किंग कैपिटल। सो अगेन आई एम आस्किंग यू, टोटल वर्किंग कैपिटल इज इंक्लूडिंग द प्रोविजन और एक्सक्लूडिंग द प्रोविजन? इंक्लूडिंग द प्रोविजन। ठीक है, मतलब ये 10% अपने को किसके ऊपर अप्लाई करना है? इंक्लूडिंग वाले अमाउंट के ऊपर। मतलब यहाँ पे अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी विल हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट फॉर द व्हाट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मेरे को बताओ यहाँ पे कहीं पे भी डेप्रिसिएशन का कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? ठीक है, तो ऊपर जो अपने साथ मजाक किया है वो लोग ने टोटल बेसिस। ठीक है, तो टोटल बेसिस एंड कैश कॉस्ट बेसिस ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ यहाँ पे टोटल बेसिस कैश कॉस्ट बेसिस में खाली एक ही कैलकुलेशन है, वहां पे अपने लिए क्वेश्चन मार्क रहता है। दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ व्हाट ऑफ डेटर्स। ठीक है, टोटल बेसिस में डेटर्स का वैल्यूएशन कौन से प्राइस पे कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस और एट कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर ये अगर मींस अगर ये कैश कॉस्ट बेसिस रहेगा तो डेटर्स का वैल्यूएशन कंपलसरी कौन से प्राइस पे होएगा? कैश कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो व्हाट डू यू सजेस्ट, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है? डेटर्स का वैल्यूएशन सेलिंग प्राइस पे करेंगे कि कॉस्ट प्राइस पे करेंगे? हाँ, नहीं नहीं, कॉस्ट पे भी करेंगे तो भी अलग आएगा, सेल्स के ऊपर करेंगे तो भी अपने को अलग ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मतलब ये वाले क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है टोटल बेसिस। ठीक है, तो डेटर्स का जो वैल्यूएशन है इट इज अलाउड एट व्हाट यूनिट सेलिंग प्राइस एज वेल एज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इंस्टीट्यूट क्या प्रीफर करता है? इंस्टीट्यूट प्रीफर करता है कॉस्ट प्राइस। कौन सा वाला प्राइस वो लोग प्रीफर करते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कभी लेने का मालूम है? ओनली इफ स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने बोला है कि डेटर्स आर टू बी वैल्यूड एट द सेलिंग प्राइस, तो ही हम लोग डेटर्स का वैल्यूएशन कौन से प्राइस के ऊपर करेंगे? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या करना है बताओ जरा मुझे? कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस पे करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट तक का बाइफर्केशन होना चाहिए बिटवीन डोमेस्टिक एंड व्हाट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे कोई लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया है कि सब कुछ एनुअल फिगर्स है? एनुअल फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लेवल ऑफ एक्टिविटी नहीं आएगा। सो विल फर्स्ट प्रिपेयर द कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हेडिंग लिखो कॉस्ट स्ट्रक्चर। पर्टिकुलर्स आएगा।
डोमेस्टिक, exports and total. We have to complete this topic tomorrow, huh? साथ बहुत कुछ हो जाएगा. चलिए कॉस्ट स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? RMC. नहीं वो तुम लोग और घाटकोपर का एक अलग से 1 घंटा लगेगा. देखते अगर कल ही बचेगा तो कल ही खत्म कर देंगे. ठीक है. हाँ अभी ये बताओ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है? एग्जिस्टिंग. तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में क्या होता है? मतलब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दिया है क्या? नहीं. ठीक है. दैट मीन्स योर RMC इज इक्वल टू RMP. ठीक है. रॉ मटेरियल परचेस्ड. ये अमाउंट अभी तक अपने पास अवेलेबल नहीं है. ठीक है. चलो फिर नेक्स्ट आइटम कौन सा है इसके अंदर? वी आर हैविंग वेजेस. वेजेस का ब्रेकअप अवेलेबल है कि टोटल अवेलेबल है? टोटल. सो व्हाट इज द टोटल वेजेस? 42,000. सो टोटल में लिखना 42,000. अगर हमको इसको ब्रेक करना है तो कौन से रेशियो में ब्रेक होएगा ये? तो COGS के रेशियो में या COP के रेशियो में इसको हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे. ठीक है. चलो फिर वेजेस के बाद में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. ब्रेकअप अवेलेबल है कि टोटल अवेलेबल है? टोटल. सो व्हाट इज द टोटल वी हैव? 57,000. ये तीनों को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है COP और COGS. ये फिलहाल अपने पास अवेलेबल नहीं है. फिर इसके अंदर क्या ऐड होएगा अपना? एडमिन एक्सपेंसेस. एडमिन एक्सपेंसेस को अगर ब्रेक करना है तो कौन से रेशियो में ब्रेक होएगा? सेल्स के रेशियो में. ठीक है. चलो यहाँ पे भी अपने पास टोटल अवेलेबल है विच इज 60,000. देन वी आर हैविंग सेल्स प्रमोशन. $30,000. इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? टोटल कॉस्ट. वर्क इन प्रोग्रेस का कोई इंफॉर्मेशन है क्या क्वेश्चन में? नहीं है. ठीक है. चलो नाउ वी विल हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द COP एंड COGS फॉर व्हाट फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज व्हाट एक्सपोर्ट्स. ठीक है. तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा डोमेस्टिक, यहाँ पे आएगा एक्सपोर्ट्स. COP COGS. इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते तो क्या मिल जाता है? सेल्स. क्या हमें GP रेशियो दिया है? ठीक है. व्हाट इज अ GP रेशियो? 25%. किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर. ठीक है. दैट मीन सेल्स विल बी व्हाट विल बी 100. तो GP कितना हो जाएगा? 25. तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 75. डू वी हैव द फिगर ऑफ सेल्स ऑफ द डोमेस्टिक? यस. ठीक है. कितना है? 1,80,000. We do a cross multiplication, calculate the what cost of production, cost of goods sold. 1,35,000. तो ये आ गया 1,35,000. ये रेशियो लगेगा अपने को. चलो एक्सपोर्ट का और डोमेस्टिक का सेलिंग प्राइस सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है. ठीक है. तो व्हाट इज द डिफरेंस? 10% ज्यादा में बेच रहे हैं कि कम में बेच रहे हैं? कम में. ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम आएगा COP COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. दिस विल गिव यू व्हाट? सेल्स. अगर हम सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं मतलब क्या हमारा कॉस्ट कम है कि हम प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं? प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ठीक है. सो दैट मीन्स द कॉस्ट विल रिमेन व्हाट रिमेन सेम. अभी ये वाले सेल्स का अमाउंट कितना है? 36,000. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये आ जाएगा तुमको 30,000.
4 पॉइंट 4.5:1 नहीं है। 4.5:1। चलो ये कौन सा रेशियो है? सीओपी और सीओजीएस रेशियो। ये जो 1,35,000 हो यहाँ पे लेके आओ, और एक्सपोर्ट का ये होएगा 30,000। तो टुगेदर दिस विल बी 1,65,000। अगर ये 1,65,000 है, ये 57 है, 42 बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा? 66,000 विच इज योर RMC। फिर हमको ना इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का स्टॉक अलग अलग है, तो ये सबको ब्रेक कर दो चाहिए तो। 66 को पहले ब्रेक करो 4.5:1 के रेशियो में। 54 एंड 12। वेजीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ब्रेक करना पड़ा तो कौन से रेशियो में होएगा? 4.5:1। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर ही दो फिर, आने दो, चलेगा। अब ये 1,35,000 में से वो दोनों माइनस करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को बैलेंसिंग फिगर लेना, वरना फिर वापस वो राउंड ऑफ का डिफरेंस आएगा 1-2 रुपए का। $364। सेल्स रेशियो निकालो। तो सेल्स रेशियो 1,80,000 और ये है 36,000। हाँ, तो सेल्स रेशियो आएगा 5:1। वाई डू वी रिक्वायर द सेल्स रेशियो? बाय द वे, एडमिन और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस को ब्रेक करने के लिए हमको लगेगा सेल्स रेशियो। हाँ, टोटल को ब्रेक कर दो चलो। $75 एंड 15। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 2 lakhs। अरे एक मिनट बेटा, 90 को डिवाइड किया है। हाँ, एक साथ में किया है, तुमको अलग अलग चाहिए। हाँ, तो ये टोटल को ब्रेक किया है, बरोबर है। 75 एंड 15 इज प्रॉपर। तो ये आएगा 2,55,000। चलो वर्किंग नोट समझा इसका? चलो वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाओ। स्टार्ट करो। चलो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? करंट एसेट्स।
करंट एसेट्स में फर्स्ट आइटम आएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का अलग अलग पीरियड है क्या? ठीक है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले आएगा डोमेस्टिक, फिर आएगा एक्सपोर्ट्स। डोमेस्टिक का रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना था? 54,000। और डोमेस्टिक का पीरियड कितना है? 1 मंथ। सो इंटू क्या आएगा? इंटू 1/12। अरे चलो, एक्सपोर्ट का कितना? 12,000 है। उसका कितना मंथ्स है? तो उसका 2/12 आएगा। तो दिस विल बी 2,000। सेकेंड आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में भी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का पीरियड अलग अलग है क्या? यस। तो पहला इधर आएगा डोमेस्टिक, फिनिश गुड्स जो है 1,35,000 के ऊपर वैल्यू होएगा। डोमेस्टिक का पीरियड कितना है? 1 मंथ। सो इंटू 1/12, 7,250। एक्सपोर्ट का कितना है? 30,000 था। तो 3/12, 7,500। थर्ड डेटर्स। क्या डेटर्स में भी ब्रेकअप है? डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स। डेटर्स का वैल्यूएशन कौन से अमाउंट के ऊपर करेंगे बताओ जरा? तो टोटल कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, 2,10,000 एंड 45,000। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा पहले 2,10,000। चलो, 2,10,000 इंटू डेटर्स का, डोमेस्टिक का 2 मंथ्स है, तो इंटू 2/12। और ये कितना था? 45,000। 7,250। चलो, कैश का अमाउंट हम लोग यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो कैश है ना, दैट हैज टू बी ट्रीटेड एज व्हाट यू नो एज सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, फिर चेक कर लो कोई भी प्री पेड एक्सपेंसेस है क्या? है। एक सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस जो है वो प्री पेड है, सो दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ व्हाट यू नो, पार्ट ऑफ करंट असेट्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा फोर्थ आइटम प्री पेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। क्वार्टरली है ना? हाँ, सो 30,000 इंटू 3/12, 7,500। चलो, इसका टोटल ले लो। 70, 79,000 कौन है भाई? क्रॉस वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में फर्स्ट आइटम क्या आएगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का ब्रेकअप है कि एक सिंगल पीरियड है?
सिंगल पीरियड है, ठीक है, तो इसका कोई ब्रेकअप करने का जरूरत नहीं है। हमने ऊपर ऑलरेडी कंक्लूड किया था कि आर एम पी जो है इज इक्वल टू व्हाट, आर एम सी। तो ये 66,000 था। $5,500। अभी ऑल एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग ऐसा करके बोला है, ठीक है। सो सेकंड यहाँ पे आएगा, लो पूरा लिखना, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस का अमाउंट कितना था, 42, 1/12। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 57,000 इंटू 1/12, 4750। फिर फोर्थ आएगा, एडमिन एक्सपेंसेस आई थिंक सो 60,000 था। क्वेश्चन में ना एक स्पेशल पैकेजिंग, ये क्या कर रहा है, बंद क्यों कर रहा है? ए, बंद नहीं है, चाहिए तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दे। स्पेशल पैकिंग क्रेडिट, स्टार मार्क करो इधर। स्पेशल पैकिंग क्रेडिट जो है वो 90% है। कितना परसेंट है वो, 90। अच्छा, कौन से दो अमाउंट का 90% है वो? एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। व्हाट इज एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट? 2000 है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना है, 2000। वो तो आरएमसी है, ठीक है, तो ये 2000 है। प्लस क्या करना पड़ेगा, डेटर्स, ठीक है, दैट इज 11,250। ये दोनों को ऐड करके उसका 90% लेना है, ठीक है। तो दिस विल गिव यू 90%। एक मिनट, ये दोनों एक्सपोर्ट का है भाई। तो एक्सपोर्ट का डेटर का वैल्यू कितना है, 11,250, और एक्सपोर्ट का स्टॉक का वैल्यू कितना है, तो इट इज 2000, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करके उसका स्पेशल क्रेडिट मिलेगा अपने को। सो दिस इज 11,250, 11,000। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? हाँ बोला। इसका देखो, इसके अंदर कैसा होता है मालूम है कि स्पेशल पैकिंग क्रेडिट मतलब अभी ये लोग का कुछ एक्सपेंसेस रहेगा ना, ठीक है, वो एक्सपेंसेस के अंदर ये डायरेक्टली अपने को कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने को अलग से क्या करता है मालूम है, इसके अंदर क्रेडिट देता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अमाउंट अपने को अभी पे नहीं करना है, ये अमाउंट अपने को बाद में पे करना है। तो उसका कैलकुलेशन करने का अपने को एक मेथड दिया है यहाँ पे, विच इज 90% ऑफ व्हाट। तो तुम जितना एक्सपोर्ट का स्टॉक तुम्हारे पास मेंटेन कर रहे हो और जितना एक्सपोर्ट का डेटर हो रहा है, उसका 90% का जो है वो क्रेडिट अपने को मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। यानी उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन में जो वर्डिंग्स दिया है उसके हिसाब से हम लोग ने वो फॉर्मूला बनाया है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस कैन कीप ऑन चेंजिंग। हाँ, कितना आ रहा है ये? वो आरएमसी है बेटा, वो आरएमसी है, वो पूरे ईयर का है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज 90% ऑफ एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डेटर्स, ठीक है। मतलब तुमको टोटल कॉस्ट लेना है कि डेटर्स के ऊपर लेना है डेटर्स। और दूसरा बोला है कि एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। व्हाट इज एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का फिगर, तो वो 2000 है, और एक्सपोर्ट डेटर्स का अमाउंट कितना है, 11,250। ये दोनों को ऐड करके उसके ऊपर 90% अपने को लेना है, ठीक है। आरएमसी बोला रहेगा तो आरएमसी के ऊपर ले लेते थे। हाँ, चलो ये हो गया। इसके अलावा और कुछ है? हाँ 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 हाँ। सॉरी, कितना बोला? 670।
325. So this is net working capital excluding what? Safety margin. इसमें ऐड होएगा सेफ्टी मार्जिन. कितना परसेंटेज सेफ्टी मार्जिन का? तो हमको मिल जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन. चलो कौन सा अमाउंट 100 आएगा इसमें बताओ? इंक्लूडिंग वाला. तो इंक्लूडिंग वाला कितना रहेगा? 100. सेफ्टी मार्जिन कितना रहेगा? 10. ठीक है. तो एक्सक्लूडिंग वाला कितना रहेगा? 90. सो वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. डू द कैलकुलेशन. 5369. इसका वर्किंग दिखाना पड़ेगा तुमको. 48,325 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10. नाइन्थ क्वेश्चन नहीं है, तो 23 क्वेश्चन है टोटल. क्या कुछ से होमवर्क का ना? हाँ अभी आराम से हो जाएगा. बहुत कुछ कवर्ड है इसमें, इसके अंदर क्लास वर्क के अंदर ही. अरे कल बड़ा लेक्चर है ना. आराम से हो जाएगा. चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ. आज का स्टार्ट टाइम क्या था? 1:30. तो आज मतलब कम था, मतलब 3-3 घंटे का. नहीं कल अपने को ये वाला टॉपिक कंप्लीट करने का ना, इसके लिए. तो आधा घंटा ब्रेक. 4.5 घंटा है. 4.5. हाफ एन आवर ब्रेक दूंगा बीच में. डब्बा लेके आना तो खाने के लिए. हाँ. क्या एक साथ 4 घंटा नहीं होता है? तो तुम्हारे से नहीं, मेरे से भी नहीं होता है. ठीक है, जाने दो. चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 14. वी आर गेटिंग इनटू न्यू एरिया नाउ. क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ. चलो देखो अभी. अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी. अंडरलाइन करो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी को. मुझको ये बताओ कि अगर न्यूली फॉर्म्ड कंपनी रहेगा मतलब उसमें क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक इज व्हाट यू नो इज 0. ठीक है. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या रहेगा? 0 रहेगा. ठीक है. तो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी हैज अप्लाइड टू द कमर्शियल बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम for financing its working capital requirements. The following information is available about the projections for the current year. अभी करंट ईयर के अंदर हमको दिया है रॉ मटेरियल 40 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 15, ओवरहेड्स है यहाँ पे 30 और टोटल कॉस्ट 85 है. उसके अंदर 15 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस जो है 100 रुपीज का लोग ने फिक्स किया हुआ है. ठीक है. फिर अदर इंफॉर्मेशन में दिया है रॉ मटेरियल इन स्टॉक विच एवरेज इज 4 वीक्स कंजम्पशन. चलो इसका मतलब क्या है? तो ये 4 वीक क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. ठीक है. वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है. फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंप्लीशन स्टेज इज 50%. व्हाट डू मीन बाय कंप्लीशन स्टेज ऑफ 50%? मींस एवरीथिंग विल बी 50%. ठीक है. रॉ मटेरियल भी ये रहेगा 50% रहेगा, वेजेस एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. ठीक है. सो एवरीथिंग विल बी व्हाट यू नो विल बी 50%.
अभी जो रॉ अभी मीन्स ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसका अपने को हाफ मंथ दिया हुआ है, हाफ मंथ, ठीक है। तो हाफ मंथ ये जो दिया है, दिस इज योर वर्क इन प्रोग्रेस का कन्वर्जन पीरियड। फिनिश गुड्स इन स्टॉक ऑन एन एवरेज इज व्हाट, इन ऑन एन एवरेज इज 1 मंथ, ठीक है। तो ये 1 मंथ क्या दिया अपने को, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज व्हाट, इज 1 मंथ, ये क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। क्रेडिट अलाउड टू द डेटर इज व्हाट, इज 2 मंथ्स, तो ये दिया हुआ है डेटर्स का कलेक्शन पीरियड। एवरेज टाइम लैग इन वेजेस इज 1.5 week आउटस्टैंडिंग पीरियड एंड 4 weeks इन व्हाट, इन ओवरहेड्स, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ओवरहेड्स लिखा है, तो ये कौन सा ओवरहेड्स है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर नॉट हैविंग व्हाट, एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। So then cash in hand and at bank is desired to be maintained at rupees 50,000. All the sales are on credit basis only. Now we have to prepare a statement showing the estimate of working capital to needed or to finance an activity level of 96,000 units. ठीक है, what is this 96,000 units? लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया है कि हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, ठीक है। 96,000 यहाँ पे बोला लेवल ऑफ एक्टिविटी है और 96,000 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ रहेगा और 96,000 यूनिट्स का सेल, ठीक है। चलो देन assume that the production is carried on evenly throughout the year and wages and overheads accrue similarly. For the calculation purpose, underline करो, for the calculation purpose 4 weeks may be taken as equivalent to a month and 52 weeks in a year, ठीक है। कैसे तुम कुछ कर चुके हो, मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था तुम लोगों को, ठीक है। तो उसमें तुम लोग ने मंथ्स को मंथ्स में ही रखा था, लेकिन क्या हमें ये क्वेश्चन में मंथ्स को मंथ्स में रखना है कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट करेंगे, वीक्स, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन ने क्या डायरेक्शन दिया तुम लोग को, 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स, ठीक है। तो जिधर जिधर 1 मंथ रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज 4 वीक्स, ठीक है। हाफ मंथ मतलब 2 वीक्स एंड 2 मतलब अगर सपोज अपने को 2 महीना दिया रहेगा मतलब 8 वीक्स, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में मंथ्स को मंथ्स में रखना है कि कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट इनटू व्हाट, इनटू वीक्स, ठीक है। चलो नाउ व्हाट इज द न्यू थिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक ही नया पॉइंट है फ्रॉम माय एंगल, दैट इज इट इज अ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में कौन सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा है क्या, कौन से कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, क्रेडिटर्स, ठीक है। क्योंकि क्रेडिटर्स के लिए हमें क्या लगेगा, आरएमपी। तो क्या ये क्वेश्चन में आरएमपी इज गोइंग टू बी इक्वल टू आरएमसी, नहीं। तो हमें आरएमपी का कैलकुलेशन करने के लिए आरएमसी प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ द क्रेडिटर्स, ठीक है। चलो पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होएगा, cost structure for 96,000 units, Manu, and 96,000 units sold. आज क्या था, आज एसएम था कि लॉ था, लॉ था। हाँ नहीं नहीं, तुम लोग के लिए अलग से रखेगा, इनको अलग से, इनको भी बहुत टाइम लगेगा। हाँ हाँ, चलो पहले आएगा आरएमसी, आईडीटी भी साथ में चल रहा है, नहीं ना। चलो दिस विल बी 96,000 इनटू रॉ मटेरियल है 40 पर यूनिट, 38,40,000। चलो नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर भी 96,000 यूनिट्स के लिए इंटू क्या होगा, इंटू 15, 14,40,000।
चलो फिर तीसरा आइटम क्या आएगा यहाँ पे, ओवरहेड्स। ये कौन सा ओवरहेड्स है भाई, 96,000 इंटू 30, 28,80,000। चलो ये हो जाएगा 81,60,000। दिस विल बी COP COGS। एडमिन एक्सपेंसेस नहीं है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, तो जो तुम्हारा COP, जो तुम्हारा COGS है, वही तुम्हारा टोटल कॉस्ट। सो दिस विल बी टोटल कॉस्ट। यस 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 यस। चलो 81 एंड व्हाट यू नो एंड 60, ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या हमें वर्क इन प्रोग्रेस का कोई कैलकुलेशन करने, मतलब यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा, यस, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज, 50%, मतलब रॉ मटेरियल का 50% है, लेबर का 50% है, और ओवरहेड्स का भी 50% है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या तुमको टाइम पास करना है, रॉ मटेरियल लिख के फिर उसका 50%, फिर लेबर लिख के उसका 50%, के डायरेक्टली टोटल का 50%, टोटल का 50%, ठीक है। सो इट विल बी 81,60,000 इंटू 50%, 40,80,000। चलो COP ऑफ WIP कितना आएगा, 40,80,000, ठीक है। चलो वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाओ, करंट एसेट्स का पूरा कैलकुलेशन करो, और क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन मैं कराऊंगा। हाँ ठीक है। सो यू जस्ट डू द कैलकुलेशन अप टू व्हाट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वहां तक करो। स्टार्ट किया है। ये बता तो, मैं ये अमाउंट चाहिए मेरे को। नहीं, कितना वीक चाहिए। नहीं अभी डायरेक्ट है, 920। 3 पे है क्या। 385। इसको क्यों अलग आया था पहले, 11 लाख। 11 लाख बोला ना तू।
चलो करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, चलो बाकी है किसी का यहां तक? कुछ सॉल्व करो, छापो मत। मैं करवाता हूँ, वो पीछे बाकी है। अभी कंटिन्यूस बोलते हैं सर, कंटिन्यूस बोलते रहते हैं ना। ये चलो सुनो अभी, क्रेडिटर्स में देखो क्या होएगा। न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, ठीक है। न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी इक्वल टू जीरो। हाउ वी विल कैलकुलेट आरएमपी इन दिस केस? तो आरएमपी विल बी इक्वल टू व्हाट? आरएमसी प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल, ठीक है। Now what is RMC? RMC अपने को मिलेगा that is 38,40,000 plus what is the closing stock of raw material? So the money blocked in the stock of raw material at the end of the year also यही amount क्या रहेगा? blocked रहेगा उसमें। So the closing stock of raw material is 2,95,385, ठीक है। ये amount blocked रहेगा at the end of the year also the same amount will be blocked, therefore this is closing stock। हाँ, जो भी आएगा इसका टोटल इनटू क्रेडिटर्स का पीरियड बताओ कितना है? 1 मंथ। 1 मंथ मतलब 4/52। चलो 3,18,107। Have you understood the calculation of creditors here? चलो आगे का कैलकुलेशन करो। अभी आउटस्टैंडिंग है ना? क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? वेजिस है और ओवरहेड्स है। मार्जिन है? नहीं है। चलो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। वो ऑलरेडी वीक्स में है, और कोई नया टैलेंट मत दिखाना, ऑलरेडी वीक्स में है। हाँ, बोथ आर इन वीक्स ओनली। ओवरहेड्स का 530। नहीं नहीं, ये टोटल नहीं करना है, डायरेक्ट माइनस करो। ये माइनस ये। हाँ, वो तुम लोग तुम्हारे जो है फॉर्मेट में करो, मेरे फॉर्मेट मैंने डायरेक्ट ले लिया इसके लिए। अरे बाप रे, इधर क्या इतना, इतने में 1-2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 16+7 है ना? 3, 2 आएगा, 2। हाँ।
अच्छा ये तुमने कैपिटल बजटिंग में नहीं किया, तो मैं पागल हो जाता था। इसमें कैपिटल बजटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, अभी इधर तो ऑब्वियस है ये। चलो 18,04,202 ये फाइनल नेट वर्किंग कैपिटल है, कोई सेफ्टी मार्जिन वगैरह नहीं है इसके अंदर। चलो ये फाइनल आंसर आया सब लोग को, ठीक है। नाउ वी आर गेटिंग इनटू सम डिफरेंट एरिया, ठीक है, थोड़ा सा अलग रहेगा। तो नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। स्टार्ट करूं? हाँ, चलो नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। हाँ, नाउ MN लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट को अंडरलाइन करो। क्या होता है न्यू प्रोजेक्ट में, जरा बताओ मेरे को। इट इज अ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। कौन से कैलकुलेशन में ध्यान रखना है? क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे RMP का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाउ यू विल कैलकुलेट RMP? RMC प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। So now they are commencing a new project for manufacture of electric toys. The following cost structure has been ascertained for annual production of 60,000 units. And रुको, 60,000 units at full capacity. ठीक है? That means they can manufacture how many units? 60,000, ये उनका फुल कैपेसिटी है, ठीक है। कि अगर इनको 65,000 यूनिट्स बनाना रहेगा तो ये लोग ये 65,000 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे नहीं, बिकॉज व्हाट इज अ फुल कैपेसिटी? 60,000 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, फिर ये कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। एक तो रॉ मटेरियल है 20, डायरेक्ट लेबर 15 है। अभी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है ना, उसके अंदर देयर इज अ ब्रेकअप। नाउ वी आर हैविंग वेरिएबल एज वेल एज व्हाट? फिक्स्ड, ठीक है। फिर हमको दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसमें भी ब्रेकअप है इनटू व्हाट? इनटू वेरिएबल एंड फिक्स, ठीक है। ये सब मिला के टोटल कॉस्ट है, उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ओके। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड सेल्स आर 40,000 यूनिट्स एंड 35,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये यूनिट्स को अंडरलाइन करो। मेरे को बताओ यहाँ पे ये लोग कितना यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? 40,000। लेकिन क्या पूरा का पूरा 40,000 का सेल हो रहा है? क्या नहीं, दे आर सेलिंग ओनली हाउ मेनी यूनिट्स? 35,000 यूनिट्स, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है मालूम है? 5,000 क्या है? किसका? फिनिश गुड्स का, ठीक है। सो वी विल बी हैविंग व्हाट, यू नो, वी विल बी हैविंग 5,000 यूनिट्स एज व्हाट, यू नो, एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। देखो अभी है ना, ये वाले क्वेश्चन में ना फिनिश गुड्स का इंफॉर्मेशन यूनिट्स में दिया हुआ है। फिनिश गुड्स का इंफॉर्मेशन किस में दिया हुआ है? यूनिट्स। तो हम पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे ना, कहीं पे भी फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड नहीं रहेगा, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू वैल्यू दिस 5,000 यूनिट्स। ये 5,000 यूनिट्स का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिनिश गुड्स का जो इंफॉर्मेशन है वो अपने को होल्डिंग पीरियड के हिसाब से नहीं दिया हुआ है, ये अपने को यूनिट्स के हिसाब से दिया है। दैट मीन्स इट इज आवर जॉब टू फाइंड आउट what is the value of these 5,000 units. Whatever is the value of this particular 5,000 units, that will become the value of what, in the value of the closing stock, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में नया क्या है मालूम है? एक तो जितना यूनिट्स हम लोग ने मैन्युफैक्चर किया है पूरा का पूरा सेल नहीं हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स के यहाँ पे हमें यूनिट्स में इंफॉर्मेशन दिया है अबाउट व्हाट, इन अबाउट द फिनिश गुड्स, ओके। फिर आगे देखो क्या दिया है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ्स कंजम्पशन, ये क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, ठीक है। क्रेडिट अलाउेबल फॉर डेटर इज 1.5 month डेटर्स कलेक्शन पीरियड। देन क्रेडिट अलाउेबल बाय क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस आउटस्टैंडिंग पीरियड, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का पीरियड है। एंड लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। अभी लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स बोला है, तो क्या खाली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा कि दोनों ओवरहेड्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा? दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस हाफ मंथ? दिस इज नथिंग बट व्हाट, इन आउटस्टैंडिंग पीरियड, ठीक है। कैश इन एंड बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी हाउ मच? 60,000। फिर ये पॉइंट में दिया हुआ है कि प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी इज रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट
इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज अ प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस, डेटर्स आर टेकन एट व्हाट, यू नो, टेकन एट कॉस्ट, ठीक है। अभी ऐसा ये लोग ने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया है कि डेटर्स का वैल्यूएशन कौन से प्राइस पे करना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्यों ऐसा दिया है मालूम है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है, so total cost and cash cost both will be same, so you were allowed to take the debtors at what, you know, at the selling price, वो भी वो लोग ने क्या कर दिया यहाँ पे, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, you will have to compulsorily value the debtors at what, you know, at cost price, ठीक है। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, you have to answer, to think and answer। मेरे को बताओ ये क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन रहेगा वो कितने यूनिट्स के लिए रहेगा, इट विल बी फॉर 40,000। तो जब कॉस्ट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, तो उसमें आरएमसी में 40,000 इंटू क्या करना पड़ेगा, इंटू 20, ठीक है। फिर डायरेक्ट लेबर बताओ 40,000, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में वेरिएबल बताओ 40,000, ठीक है। फिक्स्ड बताओ, फिक्स्ड चलो बोलो, 60,000, 40,000 के 35,000, 60,000, मतलब ये जो फिक्स कॉस्ट है उसका जो रेट कैलकुलेट किया है, इट इज ऑलवेज एट द फुल कैपेसिटी, इट इज ऑलवेज एट द फुल कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा बाकी जैन वाले लोग का कॉस्टिंग में ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन हुआ है, हाँ तो ये एब्जॉर्प्शन रेट दिया है, क्या दिया है, ये एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन रेट का कैलकुलेशन जो है उसमें जब भी हम डिवाइड करते हैं तभी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, फुल कैपेसिटी यूज करते हैं। तो जो भी कॉस्ट रहेगा उसको डिवाइड बाय क्या किया रहेगा वो लोग ने, 60,000, ऐसा करके वो लोग ने 10 रुपीज यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। अच्छा मे वाले लोग को समझ गया कि 60,000 के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। तो और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा जब भी कॉस्टिंग के अंदर ओवरहेड्स तक पहुंच जाओगे ना, तभी अंडरस्टैंडिंग आएगा कि ये 10 रुपए को क्या बोला जाता है वो, ठीक है। As of now for you this 10 rupees is what, you know, is calculated considering how many units, 60,000 units, ठीक है। चलो फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में वेरिएबल कितने यूनिट्स के लिए आएगा, 35,000 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद में फिक्स्ड कितने यूनिट्स के हिसाब से आएगा, 60,000, फुल कैपेसिटी पे रहता है ऑलवेज व्हाट, यू नो, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, ठीक है। ऐसे करके अपने को टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर में कॉमन यूनिट्स नहीं है, यू हैव टू बी केयरफुल कि रॉ मटेरियल्स जो है वो 40,000 के साथ जाएगा, डायरेक्ट लेबर भी 40,000 के साथ जाएगा, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग में वेरिएबल जाएगा 40,000 के साथ, लेकिन फिक्स्ड जाएगा 60,000 के साथ, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने यूनिट्स के लिए इनकर किया जाएगा, ओनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स खाली जो यूनिट का सेल होएगा उसी के लिए इनकर होएगा, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 35,000, और उसके अंदर भी जो फिक्स है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 60,000, ठीक है। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बोल, फुल कैपेसिटी इज ऑलवेज, हाँ क्योंकि जब भी हम लोग ये 60,000 का अजम्पशन ले रहे हैं ना कि 60,000 इज अवर फुल कैपेसिटी, मींस वी आर थिंकिंग दैट विल बी मैन्युफैक्चरिंग 60,000 यूनिट्स एंड सेलिंग आल्सो 60,000 यूनिट्स, तो उसके हिसाब से पूरा का पूरा 60,000 के हिसाब से आएगा, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी कॉस्ट स्ट्रक्चर है ना ये क्वेश्चन में चेंज होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 99, कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर 40,000 units, Manu, and 35,000 units sold. Regulars calculation and what, you know, an amount. ये कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी एक नया अंडरस्टैंडिंग आने वाला है, ठीक है, जो इसके पहले के क्वेश्चन तक एप्लीकेबल नहीं था। इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। चलो पहला आएगा यहाँ पे आरएमसी। क्या ये क्वेश्चन में आरएमसी इज इक्वल टू आरएमपी, नो, व्हाई, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, ठीक है। सो आरएमसी विल बी फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 40,000 into 20, so this will be 8 lakhs. Direct wages
डायरेक्ट वेजेस भी 40,000 यूनिट्स के लिए इनकर हुआ रहेगा एट द रेट ऑफ 15. So this will be 6 lakhs. Manufacturing overheads. आएगा वेरिएबल एंड व्हाट यू नो एंड फिक्स्ड. वेरिएबल बताओ कितना यूनिट्स के लिए इनकर होगा 40,000. तो 40,000 इंटू 15, 6 lakhs. Fixed will be incurred for how many units? Full capacity, that is 60,000. 60,000 into क्या है 10. तो ये आएगा 26 lakhs. अभी ये क्वेश्चन में जो 26 lakhs है ना, ये स्ट्रिक्टली सीओपी ही है, ठीक है, बिकॉज दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कैन यू टेल मी दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 40,000 यूनिट्स. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज सीओपी ऑफ 40,000 यूनिट्स. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 5,000 यूनिट्स. जस्ट स्टॉप राइटिंग एंड कॉन्सेंट्रेट फॉर 2 minutes. देखो ये 26 lakhs है ना, ये 40,000 यूनिट्स बनाने का खर्चा है, ठीक है. तो एक यूनिट को बनाने का खर्चा हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 26 lakhs डिवाइडेड बाय क्या करोगे 40,000, ठीक है. तो एक यूनिट का कॉस्ट मिल जाएगा. ऐसा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में 5,000 यूनिट्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 5,000 करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 26 lakhs डिवाइडेड बाय 40,000 into 5,000. 3,25,000. Can you tell me what is this 3,25,000? ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू है. दैट मींस व्हाट इज द मनी ब्लॉक्ड इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 3,25,000. ठीक है. अभी मेरा क्वेश्चन है, सुनो यहाँ पे, हमने कितना यूनिट्स बेचा है, हमने कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया है, राइट. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 35,000 यूनिट्स, ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3,25,000 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है. तो दिस विल बी 22,75,000. ठीक है. Now what is this 22,75,000? This is COP of 35,000 units. ठीक है. हाँ, 40,000 यूनिट बनाया, 35,000 यूनिट्स बेचा, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट्स है 5,000. ठीक है. अच्छा, नाउ सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 22,75,000. ठीक है. तो ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है तुमको पहले, मतलब तुम लोग को ये समझ में आ रहा है कि सीओपी एंड सीओजीएस सेम नहीं है. अच्छा, क्यों सेम नहीं है वो तुमको समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने बनाया कितना यूनिट्स है 40,000, और पूरा 40,000 यूनिट्स बेचा नहीं है, हमने खाली 35,000 यूनिट्स बेचा है. तो 35,000 यूनिट्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बिकम व्हाट यू नो सीओजीएस. ठीक है. तो ये क्वेश्चन में सीओजीएस का जो वैल्यू है इट इज 22,75,000. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है. अच्छा, इसके बाद अभी अपने को क्या दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. क्या इसमें बाइफर्केशन है? वेरिएबल एंड व्हाट फिक्स. अभी 35,000 यूनिट्स बेचा है, तो ऑब्वियस बात है तुम्हारा मतलब ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी इनकर्ड ओनली फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 35,000 यूनिट्स. ठीक है. तो ये आएगा 35,000 इंटू व्हाट 3. फिक्स्ड आएगा 30,000 इंटू 1. तो 22,75 प्लस 1,65,000
24,40,000. व्हाट इज दिस 24,40,000 मालूम है? ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू नो, टोटल कॉस्ट. मुझे बताओ डेटर्स का वैल्यूएशन कौन से अमाउंट के ऊपर करेंगे? हाँ बताओ कौन सा वैल्यू तो बताओ. 24,40,000. फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कौन से अमाउंट पे करेंगे? अरे कोई अमाउंट पे नहीं आएगा. फिनिश गुड्स का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है, बराबर है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? 3,25,000. ठीक है. रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कौन से अमाउंट पे होएगा? रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन आरएमसी पे ही होता है. तो क्या आरएमसी अवेलेबल है क्या? हाँ, तुमको थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहे हो, तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो. आरएमसी तो है ना अपने पास अवेलेबल. ठीक है. अभी क्रेडिटर्स का वैल्यूएशन कौन से अमाउंट पे होएगा? ये तुम लोग है ना, सुनो सुनो मेरे को पहले है ना, एक मिनट पहले मेरे को ना अमाउंट है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अमाउंट, आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट यू नो. कि अगर मैं पूछता हूँ क्रेडिटर्स का वैल्यूएशन कौन से अमाउंट पे होता है, तो आर एम पी होता है. अच्छा, आर एम पी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? आर एम सी प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल है? सत्यानाश होएगा, सत्यानाश. उधर अपने को चाहिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. इधर हमने निकाला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड. तुम्हारे डिक्शनरी में दोनों सेम है क्या? नहीं. हाँ, तो आई एम आस्किंग यू के ये वर्किंग के अंदर क्या तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या? नहीं. तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसको वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट में अलग से उसको पहले कैलकुलेट करेंगे. देन वी कैन कैलकुलेट आरएमपी. ठीक है. तो अगर तुमने इसको रॉ मटेरियल मान लिया, ठीक है, तुमको वापस बुलाया जाएगा, ठीक है, उसको अलग करने के लिए. सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू डू नॉट टेक दिस पर्टिकुलर अमाउंट एज व्हाट यू नो एज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ये तुमको इसका डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है. चलो वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाओ. ये वर्किंग समझा सब लोग को? डिबेट था कुछ? नहीं है ना, इतना ही है ना मतलब. एक मिनट एक मिनट एक मिनट. रॉ मटेरियल बताओ. ये रॉ मटेरियल बताओ अमाउंट. 2 lakhs. क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन कैसे किया तुम लोग ने? 8 lakhs प्लस 2 lakhs. 4/12. हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में दोनों का टोटल लेके करना पड़ेगा. अलग अलग भी चलेगा, लेकिन टोटल लेके करो, दैट इज बेटर. हाँ, सो आउटस्टैंडिंग. 4 lakh. बराबर लिखा है ना?
So this is net working capital including provision or safety margin. हाँ, इसे प्रोविजन ऐड होएगा तो विल गेट नेट वर्किंग कैपिटल. अरे हाँ, चलो ये 100 है परसेंटेज, ये 10 है तो ये 90. क्या दे रहा है? चलो ये करेक्ट है. चैप्टर थोड़ी ना खत्म होएगा आज, कल ही होगा और 2 हो जाएगा आज. एक बड़ा है, एक बड़ा है उसमें 2 क्वेश्चंस है, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन है इनडायरेक्टली देखेंगे तो. हाँ ठीक है. ये चलो तुम लोग कैलकुलेशन आ रहा है ना समझ में? ठीक है, एक 10 मिनट का चाहिए तो ब्रीदर ले लो. हाँ, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. निकल निकल. चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 12. चलो ये एक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है 16 मार्क का, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. सिक्सटीन मार्क्स का क्वेश्चन है ये पास्ट एग्जामिनेशन का. ठीक है, एज सच क्वेश्चन इज सिंपल, खाली थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें. सुनो अभी, एम ए लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है, तो अंडरलाइन करो न्यू प्रोजेक्ट को. So what will happen in the new project? The opening stock of raw material will be equal to 0. ठीक है? Now MA Limited is commencing a new project for the manufacture of plastic component. The following cost information has been ascertained for annual production of 12,000 units, which is full capacity. ठीक है? तो क्या हमने इसके previous question में ऐसा कुछ देखा था हम लोग ने? ठीक है, सो व्हाट इज द फुल कैपेसिटी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? 12,000. ठीक है, तो ये जो है 12,000 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग, 12,000 यूनिट्स का सेल कर सकते हैं मैक्सिमम. ठीक है, देन मटेरियल्स का जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 40 रुपीज है. डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो 20 रुपीज है. फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6 रुपीज पर यूनिट. डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, डेप्रीशिएशन पर यूनिट कितना है? 10. ठीक है, उसके बाद में दिया है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में लिखा हुआ इट इज रिलेटेड टू व्हाट? फैक्ट्री. मतलब इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा सपोज अगर ये नहीं दिया रहेगा रिलेटेड टू फैक्ट्री, ठीक है, दैट मींस इट इज नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट, नॉट द पार्ट ऑफ सीओपी. क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन है दैट इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कैलकुलेशन करेंगे तो ये एडमिन कॉस्ट उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, then the selling price per unit is expected to be 96 and the selling expenses are rupees 5 per unit, 80% of which is variable. मतलब 5 का 80% मतलब 4 रुपया क्या हो जाएगा? वेरिएबल. and 1 rupee will be what will be fixed. in the first 2 years of operations, underline करो वहां पे 2 years को.
इसके पहले का जो क्वेश्चन किया था ना, वो खाली वन सिंगल ईयर का इंफॉर्मेशन था, ठीक है। अब इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी इयर्स, 2 इयर्स। उसमें से जो पहला ईयर है, ठीक है, वो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस रहेगा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे सेकंड ईयर में चले जाएंगे, दिस विल बी न्यूली स्टार्टेड बिजनेस और इट विल बी एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड एग्जिस्टिंग। तो फर्स्ट ईयर में ना, फर्स्ट ईयर में न्यूली स्टार्टेड रहेगा, लेकिन सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्टिंग। ओके, in the first year the number of units manufactured will be 6000, but the number of units sold will be 5000। ठीक है, क्या समझ में आता है इससे? हाँ, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक किसका है भाई? फिनिश्ड गुड्स का है, ठीक है। सो व्हाट इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन ईयर 1? 1000 यूनिट्स, ठीक है। सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन होएगा 9000 यूनिट्स का, लेकिन सेल कितना यूनिट्स का होएगा? 8500। व्हाट इज अ क्लोजिंग स्टॉक? 500 के 1500? 1500, ठीक है। अच्छा, ये मतलब लास्ट ईयर का भूल गए, दिस विल बी 1500। देखो, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 1000 है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अभी सेकेंड ईयर में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर में देयर विल बी हाउ मेनी यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल? 10000। वो 10000 में से हम लोग कितना बेचेंगे? 8500। सो व्हाट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर? विल बी 1500, ठीक है। To assess the working capital requirement, the following additional information is available. Stock of raw material 2.25 months average consumption, ये दिया हुआ है रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड। वर्क इन प्रोसेस जो है वो नील है, मतलब वर्क इन प्रोसेस का कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा। डेटर्स 1 मंथ एवरेज सेल्स, मतलब डेटर्स का कलेक्शन पीरियड है ये। कैश बैलेंस इज 10,000। Creditors for supply of materials is 1 month's average purchase during the year. So this is creditors का payment period. Creditors for expenses, it is 1 month's average of all expenses during the year, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है फॉर हाउ मेनी इयर्स? फॉर 2 इयर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डिन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसमें हमको टैक्स को इग्नोर करना है। और सेकंड, हमको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना है, और वो टोटल है, वो टोटल नहीं है, ठीक है। तो कौन से बेसिस पे करना है अपने को? टोटल बेसिस, ठीक है। मुझे बताओ, अभी टोटल बेसिस में करना है। ये क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन भी है, तो डेप्रीशिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा अगर हम टोटल बेसिस पे जा रहे हैं? तो डेप्रीशिएशन को इंक्लूड करके कॉस्ट स्ट्रक्चर बनेगा कि एक्सक्लूड करके? इंक्लूड करके, ठीक है। अभी यहाँ पे वो लोग ने बोला है, यहाँ पे वो लोग ने बोला है क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस एंड इट इज 1 मंथ एवरेज ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। मुझे बता सकते हो ये ऑल एक्सपेंसेस में डेप्रीशिएशन को लेने का कि नहीं लेने का? मतलब आउटस्टैंडिंग डेप्रीशिएशन आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन क्वेश्चन में लिखा ना ऑल एक्सपेंसेस, इट इज ऑल एक्सपेंसेस मतलब ऑल कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना भी ऑल लिखा रहेगा, डेप्रीशिएशन को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। चलो, सो वी विल हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर द व्हाट, प्रिपेयर द कॉस्ट स्ट्रक्चर। और मुझे बताओ यहाँ पे 1 साल का अपने को कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है कि 2 साल का? 2 साल का। सो इफ आई प्रिपेयर द कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर बोथ द ईयर्स टुगेदर, इज इट गोइंग टू बी कंफर्टेबल टू यू? ठीक है, लेकिन हम पहले सिर्फ फर्स्ट ईयर का बनाएंगे, देन वी विल गो फॉर विच ईयर? फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। चलो, तो हेडिंग लिखो। cost structure for both the years. What is the first requirement of the question? जरा बताओ तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो ये जो मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, इसमें मैं तुमको प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करके दे दूंगा साथ में, हाँ, ठीक है। तो दिस विल एक्ट एज अ सॉल्यूशन आल्सो एंड एज व्हाट इन एज अ वर्किंग आल्सो। दिस इज ईयर 1, ईयर 2। ईयर 1 में यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है भाई? 6000। एंड यूनिट सोल्ड कितना है? 5000।
ईयर 2 में manufactured units is 9,000, sold is how much? 8,500. We will start with RMC. We'll start with where? RMC. पहले सिर्फ फर्स्ट ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन यूज करेंगे. विल फर्स्ट प्रिपेयर द कॉस्ट स्ट्रक्चर ओनली फॉर विच ईयर? फर्स्ट ईयर. ठीक है. तो फर्स्ट ईयर में नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इज 6,000. व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट? वी हैव 40. So this will be 2,40,000. Second है direct labor and variable expenses. So can you tell me direct labor and variable expenses first year में कितने units के लिए incur किया जाएगा? 6,000 पूरा. ठीक है. So this will be 6,000 into 20. So this will be 1,20,000. उसके बाद है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो कितने यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई होएगा? फुल कैपेसिटी. दैट इज व्हाट? 12,000. तो 12,000 into 6. So this will be 72,000. उसके बाद है डेप्रीशिएशन. तो डेप्रीशिएशन वेरिएबल एक्सपेंस होता है कि फिक्स्ड एक्सपेंस होता है? और अ पर्टिकुलर ईयर इट इज व्हाट इट इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस. ठीक है. तो इसको भी किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 12,000. तो 12,000 into 10. 1,20,000. और एक एक्सपेंस है जो सीओपी का पार्ट है. ठीक है. एंड दैट एक्सपेंस इज फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस. ये भी फिक्स्ड है. So this will be 12,000 into 4. 48,000. चलो इसको ऐड करोगे तो आई थिंक विल गेट 6 lakhs. कैन यू टेल मी व्हाट इज ये 6 lakhs? COP है. For the year 1, this 6 lakhs is COP for how many units? 6,000 units. ठीक है. अच्छा अभी यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहा हूं मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? फिनिश्ड गुड्स. क्या फर्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कुछ आएगा क्या? नहीं. लेकिन क्या सेकेंड ईयर में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आएगा क्या? यस. तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स फॉर द सेकेंड ईयर. ठीक है. चलो देन फिर यहां से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ईयर 1 में व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द फिनिश्ड गुड्स? 1,000. ठीक है. तो उसका वैल्यूएशन कैसे होएगा? तो 6 lakhs will be divided by 6,000 into 1,000. So this will be 1 lakh. इसके बाद जो बचेगा that amount is what you know is 5 lakhs. Can you tell me what is this 5 lakhs now? It is COP of 5,000 units or COGS. ठीक है. तो मैं यहाँ पे भी डायरेक्टली COGS ही लिख रहा हूं. क्या इसके अलावा और कोई सेलिंग एक्सपेंस ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पे आएगा सेलिंग एक्सपेंस. सेलिंग एक्सपेंसेस में ब्रेकअप है आई थिंक सो. So we are having variable and what? Fixed. सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल कितना क्वांटिटी के लिए हम लोग इनकर करेंगे? 5,000. तो इसका मल्टीप्लीकेशन होएगा विथ 5,000. सो 5,000 इंटू क्या आएगा? 4.
ये 4 किधर से आया समझा ना? दिस विल बी 20,000 और फिक्स्ड किसके साथ मल्टीप्लाई होएगा? 12,000 फुल कैपेसिटी के साथ। So this will give you total cost 5,32,000। ये टोटल कॉस्ट को मैं कंपेयर कर रहा हूं विद दी सेल्स। हाउ मेनी यूनिट्स आर सोल्ड एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 96। ठीक है, तो व्हाट विल बी द सेल्स? इट विल बी 5,000 इंटू 96, 4,80,000। चलो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा जो रेवेन्यू है ना वो 4,80,000 है और तुम्हारा जो कॉस्ट है ना वो 5,32,000 है। बरोबर है? तो हमने फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस। ठीक है, सो वी आर हैविंग लॉस इन द फर्स्ट ईयर। लॉस को ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, डैश करके इधर लिखूंगा प्रॉफिट। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस इन द फर्स्ट ईयर? 52,000 का लॉस है। यस यस यस, तो ये तुम्हारा वर्किंग भी हो जाएगा और ये तुम्हारा जो है ये सॉल्यूशन भी हो जाएगा। हाँ, सो दिस अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन आल्सो। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ समझा तुम लोग को? ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में देर इज व्हाट यू नो, देर इज अ लॉस ऑफ हाउ मच? 52,000। ठीक है, अभी है ना मेरे को सिर्फ फर्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करके दो, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम वैसा ही है, देर इज नो चेंज। हाँ ठीक है, तो खाली फर्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बना के दो, देन वी विल गो फॉर द वर्किंग ऑफ द सेकेंड ईयर एंड सेकेंड ईयर का स्टेटमेंट। दोनों साथ में मत करो, एग्जाम में तुम लोग कर सकते हो अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिस रहेगा तो, लेकिन अभी हम लोग अलग अलग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अलग से करो, सेकंड ईयर का अलग से करेंगे। एग्जाम में क्या करना चाहिए? वर्किंग कैपिटल अलग अलग करना चाहिए कि साथ में ही करना चाहिए? साथ में ही करने का। उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, लेकिन साथ में करोगे दैट विल बी बेटर। अच्छा ये बताओ, डेटर्स को सेलिंग प्राइस से वैल्यू करोगे कि कॉस्ट प्राइस पे? कॉस्ट पे करेंगे। हाँ, डेटर्स का वैल्यूएशन किस पे करेंगे? कॉस्ट। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि डेटर्स को सेलिंग प्राइस से वैल्यू करो। हाँ, तो डेटर्स विल बी वैल्यूड एट व्हाट यू नो, वैल्यूड एट कॉस्ट। भी तो है नहीं। है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमने डायरेक्टली कैलकुलेट किया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स? 1,00,000। परचेस्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर में, वो तो ब्रैकेट में दिखा देने का कैलकुलेशन के कॉलम में। फर्स्ट ईयर में क्रेडिटर्स का वैल्यूएशन आरएमपी पे होएगा। हाउ यू विल कैलकुलेट आरएमपी इन द फर्स्ट ईयर? आरएमसी प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो 2,40,000 प्लस 45 है मेरे ख्याल से। हाँ, तो 285 पे निकलना क्रेडिटर्स का। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 45,000 है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2.25 मंथ्स है। हाँ, तो मेरे ख्याल से क्रेडिटर्स देख रहा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिया, सब लिया। क्या क्या लिया दिखा?
हाँ मतलब क्या क्या लिया देख, लेबर वो भी तो है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। हाँ, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग, फिक्स्ड एडमिन, सेलिंग, दोनों दोनों 952। हाँ, ये डेप्रीशिएशन मत लेना। हाँ, ऑल लिखा है उसका मतलब ये नहीं कि एप्लीकेबल टू डेप्रीशिएशन। हाँ, उसने ले लिया था। नहीं, ऑल में समझा ना। हाँ, कितना भी ऑल लिखा रहेगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसा है वो। हाँ, दोनों दोनों दोनों। ऑल एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस का टोटल करके लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ तो नहीं नहीं, टोटल कॉस्ट कैसे आएगा उसमें? टोटल कॉस्ट ये नहीं ना, उसमें तो तेरा ये भी हो जाएगा ना, फिनिश गुड्स भी है। डायरेक्ट लेबर लेना, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग लेना, फिक्स्ड एडमिन लेना और सेलिंग का दोनों लेना। 152,916। नहीं नहीं, प्रोविजन नहीं है। क्या मिस्टेक किया? 6। 6 है, 6। ये तो 1 मिनट। हाँ, दैट इज ओके। डेटर्स में ऐसा कुछ नहीं है, अपने को कंजर्वेटिज्म यूज नहीं करना डेटर्स में। वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द मनी ब्लॉक्ड इन डेटर्स। हाँ, तो कॉस्ट विल बी ब्लॉक्ड। हाँ। हाँ, तो ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लोन मांग सकते हैं ना बैंक के पास से। करो। तो मैंने बोला नहीं था, वो लोग ने चालू कर दिया है, पेंसिल से करना। हाँ, वही 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 मेन है, बाकी तो सब इजी है। 1 लाख 130 है, कैसे लिया? कैसे किया? नॉर्मली है। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ उधर फिनिश गुड्स का जब भी तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करोगे उसमें ध्यान रखने हैं, तो वो छोड़ देना। हाँ, सीओपी तक करो चाहिए तो। फर्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन कितने जन का बाकी है? फर्स्ट ईयर का खाली 152,916। 152,916 है। चेक कर, जो भी गड़बड़ होएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हो सकता है। और तूने फीफो से किया तो अलग आएगा, वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। एक ग्रॉस कितना है भाई? 1,99,333।
ये क्वेश्चन में सुनो, वो दोनों को बोला वेटेड से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। FIFO इज ऑल्सो अलाउड बट वेटेड, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट का जो सोल्यूशन है उसमें वेटेड एवरेज है। FIFO से भी कर सकते हो, वेटेड से भी कर सकते हो, अरे आंसर चेंज हो जाएगा। वन लाख 30,000 मतलब तूने FIFO यूज किया है, FIFO से 130 आएगा। वेटेड से भी कर सकते हैं, दो है मेथड। क्या किया है, कुछ तो गड़बड़ किया है। नाइन थाउजेंड तूने ये ईयर में 9,000 बना है ना, तो ये जो खर्चा है 780 वो 9,000 का है। लास्ट ईयर का भी तो 1,000 यूनिट है, डिवाइड बाय क्या करेगा, 9 कैसे आएगा, 10,000 आएगा ना, क्योंकि इस साल बेचने के लिए 10,000 यूनिट है। हाँ अभी तो तुम जो कर रहे हो वेटेड एवरेज है वो, उसने फीफो लिया है। ओपनिंग लास्ट ईयर का क्लोजिंग ओपनिंग हो जाए। हाँ ये चलो सेकेंड ईयर का वर्किंग करके दूं। सुनो इधर, सेकेंड ईयर का वर्किंग, एक जगह पे अटक जाओगे। सुनो यहाँ पे, सेकेंड ईयर में हाउ मेनी यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, 9,000। क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट्स है, 8,500। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में आरएमसी जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन होगा वो 9,000 यूनिट्स के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अभी 9,000 इंटू 40, तो दिस विल बी 3,60,000। डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस भी 9,000 यूनिट्स के लिए आएगा, तो दिस विल बी 9,000 इंटू 20 विच इज 1,80,000। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सेम ही आएगा, दैट इज 12,000 इंटू 6, 72,000। डेप्रीशिएशन भी फिक्स एक्सपेंसेस है, तो डेप्रीशिएशन भी 12,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1,20,000 आएगा। फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस 12,000 इंटू 4, so this will be 48,000. This will give you how much, 7,80,000। ठीक है, क्या सेकेंड ईयर में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होगा कि नहीं होगा, होगा। उसका वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ईयर 1 का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम ईयर 2 का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होएगा, 1 लाख। नाउ स्टॉप राइटिंग एंड कॉन्सेंट्रेट। Value of closing stock of finished goods for year 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है, नहीं नहीं यूनिट्स कितना है 1,000। ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू, 1 लाख। सेकेंड ईयर में हमने प्रोडक्शन किया है कितना, 9,000। ये इसको 9,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना हुआ है 7,80,000। ठीक है, अभी तुम्हारे पास टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है, 10,000। 10,000 में से तुमने बेचा कितना है 8,500। तो व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स, पहले खाली यूनिट्स बताओ, तो दिस विल बी 1,500। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में 1,500 का वैल्यूएशन दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं। वी कैन यूज फीफो मेथड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और वी कैन यूज व्हाट,
वेटेड एवरेज ठीक है। इसका जो ओरिजिनल जो सॉल्यूशन है उसमें वेटेड एवरेज यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अगर सपोज फीफो मेथड भी पूछ लिया तो कैसे करने का ये भी अपने को मालूम होना चाहिए। सो आई एम गिविंग यू बोथ दी व्हाट यू नो बोथ द वर्किंग्स, ठीक है। व्हाट विल हैपन इन द फीफो मेथड, जरा बताओ मेरे को फीफो में क्या होगा, 1000 यूनिट्स है ना, उसका पहले सेल हो जाएगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो कौन से यूनिट्स में से बचेगा, 9000 में, जो करंट ईयर का प्रोडक्शन हुआ है उसके अंदर से बचेगा। तो इन दैट केस इट इज वेरी सिंपल, तो क्या करना पड़ेगा मालूम है, 7,80,000 विल बी डिवाइडेड बाय 9000 इंटू 1500, ठीक है। तो फीफो के हिसाब से द वैल्यू विल बी हाउ मच, 1,30,000, ठीक है। हैव अंडरस्टूड द फीफो मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज में क्या होगा, वेटेड एवरेज में ऑब्वियस बात है तुम्हारा दोनों कॉस्ट ऐड हो जाएगा और यूनिट्स भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज में हमें लेना पड़ेगा 8,80,000। व्हाट इज 8,80,000 1 लाख प्लस जो है 7,80,000, ये दोनों का टोटल आएगा। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। तो एक वेटेड एवरेज रेट मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 1,500, ठीक है। इन दिस केस इट विल बी 1,32,000, बराबर है, ठीक है। सो वी कैन आइदर यूज व्हाट यू नो, वी कैन यूज द फीफो और वी कैन यूज द वेटेड एवरेज, ठीक है। अभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा है ना सर लीफो यूज क्यों नहीं किया, सिंपल एवरेज यूज क्यों नहीं किया, हाँ ठीक है, क्योंकि AS2 में खाली दो ही अलाउड है, वन इज फीफो अनदर इज व्हाट इज वेटेड एवरेज, ठीक है। तो ये वाला वर्किंग कॉपी करो, हम वेटेड एवरेज यूज करेंगे इसके अंदर। अभी समझ में आ रहा है क्यों 16 मार्क का क्वेश्चन था ये, है इजी, खाली थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ। इसका जो फर्स्ट ईयर था इट वाज लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ, जो हम लोग सेकेंड ईयर में कर रहे हैं दैट इज द एडिशनल पार्ट इन दिस पर्टिकुलर। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 साल का करना है एक साथ में, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, वो भी है सिंपल। ये हो गया है वर्किंग, डाउन स्टेटमेंट पे। सो विल राइट ये 1,32,000, हाँ। सो 1,32,000 माइनस करेंगे यहाँ से, 7,48,000। यहाँ पे आएगा वेरिएबल कॉस्ट जो सेलिंग का है विल बी 8,500 इंटू 4, दिस विल बी 34,000। फिक्स्ड विल रिमेन सेम, तो ये 12,000 है। So we have sold 8,500 units at the rate of 96, 8,16,000। तो सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 22,000 का। तो सेकेंड ईयर का वर्किंग कैपिटल, पहले सिर्फ ग्रॉस तक निकालना, ठीक है। क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन मैं समझाऊंगा। हम्म? हाँ मतलब उसके अंदर पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज होएगा, RMP विल बी इक्वल टू व्हाट,
RMC माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन किसका? रॉ मटेरियल का। हाँ, तो लास्ट ईयर का जो ये रहेगा ना तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, लास्ट ईयर का रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 45,000 था। हाँ, तो वो 45,000 क्या करना पड़ेगा? लेस। ठीक है, और करंट ईयर का जो मिलेगा उसको क्या करोगे? ऐड। माइनस ओपनिंग प्लस क्लोज, ओपनिंग माइनस होएगा, क्लोजिंग ऐड होएगा। हम्म। क्रेडिटर्स में आरएमपी का कैलकुलेशन लगेगा। आरएमपी का कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम आरएमसी। तो सेकेंड ईयर का व्हाट इज आरएमसी? वी आर हैविंग 3,60,000 माइनस 45,000। कहां से मिला ये 45,000? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, प्लस करंट ईयर में 67,500 आया रहेगा। क्रेडिटर्स का पीरियड क्या है? 3 मंथ्स, 1 मंथ। चलो, ये क्रेडिटर्स है। सेकेंड ईयर का समझा ना क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन? तो ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद कोई क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। कल मई वाले लोग का सेकेंड लेक्चर कौन सा है? मई का सेम ही है। सपोज एक आध घंटा बच गया तो अपने को कंप्लीट करना है ना। हाँ, किधर घूमेंगे ये लोग? लग तो नहीं रहा है, बच गया तो। नहीं नहीं, वो लोग के लिए, वो लोग का तो अभी तुम लोग का टाइम में यूटिलाइज कर देगा। वो लोग का क्या होगा पता नहीं है, होगा तो लेट अस सी। उनको इधर ही बिठाएंगे तो तुमको दूसरा क्लास में लेके जाएगा। 1 घंटा मेरे को लगेगा। मैंने एक अलग से शीट दिया है ना, उसके 3 है। फिर मॉड्यूल के 3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन डिविडेंड पॉलिसी में से है। हाँ, अगर वो वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया तो, वरना फिर अलग से एक लेक्चर रखूंगा मैं और अपन उसको कंप्लीट कर देंगे। मेरे को लगता है अलग से रहेगा वो ज़्यादा अच्छा है, एक अलग से लेक्चर। तो क्या थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डालना रहेगा तो डाल सकते हैं ना, वरना फिर 1 घंटा, 2 घंटे का। क्योंकि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा भी बताना है जो फाइनल के साथ कनेक्टेड है, तो वो सब टाइम अपने को मिल जाएगा। तो ऐसा कल रहने देंगे। इनका है ना थोड़ा पार्ट बाकी है, ये जैन वाले लोग का। तुम लोग का नहीं, तुम लोग का तो वैसे भी लास्ट में ही होएगा वो। तुम लोग का, हाँ, तुम लोग का सब बाकी है। तो वो जो पार्ट बाकी है वो तुम लोग को नहीं करवा सकते क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी और वो सब है, वो तुम लोग का अभी तक हुआ नहीं है। कल ये लोग को नहीं, क्योंकि वो टाइम बचेगा नहीं। देखते हैं कल कितना टाइम बचता है। 2 घंटे में तो अपना होने वाला है नहीं वैसे भी कल पूरा। तो 3 साढ़े 3 घंटा भी यूज़ हो गया तो भी ½ एन आवर। कौन है सेकेंड लेक्चर? कौन है ऐसे में? हाँ, तो मैं नीरव को जल्दी बुला लेगा और क्या फिर, अगर वो जल्दी छोड़ेंगे तो ही। हाँ, नहीं, ये वाले बुक के अंदर जितने हैं दीज आर सफिशिएंट क्वेश्चंस। हाँ, क्या वो रेशियो का? अच्छा, डिस्कस करना है वो अपने को। नहीं नहीं, आज नहीं, कल भी नहीं। अगर कल अपने पास टाइम बच गया तो मैं तुम लोग को वो वाले क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये चलो हुआ ये। तो व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? सेकेंड ईयर का वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है? 2,14,959। ठीक है, 958, 959। ठीक है, चलो, सो वी आर डन फॉर टुडे।
और कल अपना ये टॉपिक हो जाएगा, मतलब जैन वाले कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे, सिर्फ 2 घंटा बचेगा अपना, हाँ वो अपन अलग से कर लेंगे। कौन सा? लेकिन तुम लोग का हुआ है क्या सब कुछ? क्योंकि अगर मैंने कुछ डिस्कस किया पास पेपर में से, तुम लोग का सब कुछ हो गया है तो अपन पास पेपर को डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो फिर अपने को फिर वापस मैं कुछ और बोलूंगा, तुमको नया लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ तो फिर बाद में अपना ये करेंगे।